कर लेंगे। आप सभी को नमस्कार। मैं बाल प्रेमी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज के श्लोक गायन कार्यशाला के तीसरे चरण में और इस कार्यक्रम में जैसे कि हम सबके संज्ञान में है, 2 श्लोक गायन कार्यशाला के 2 चरण पूरे हो चुके हैं और आज के इस 1195वें ऑनलाइन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे हमारे बीच श्री प्रेम सिंह पापड़ा साहब, जो कि प्रधानाचार्य हैं राजकीय इंटर कॉलेज डीडी हाट में, जिनके स्कूल में हमारी कार्यशाला चल रही है। तो मैं सर का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ। आदरणीय पापड़ा साहब, हमारे काफी लगभग 1 दशक से आपसे हमारा परिचय है। हमने मुंशियारी में कार्यशाला की, 5 दिन, आप 5 दिन पूरा रहे और यहाँ जो 5 दिन की कार्यशाला है वो कहीं न कहीं शुरुआत आपसे हुई। मैंने पूछा, डीडी हाट हमारे लिए नया था, तो मैंने पूछा सर यहाँ कहाँ पर है? उन्होंने कहा मैं उसी विद्यालय में हूँ और प्रभारी प्रधानाचार्य हूँ। तो बहुत अच्छा लगा, कोई परेशानी यानी करीब 100 से अधिक बच्चे यहाँ पर प्रतिभाग कर रहे हैं। तो सर मैं आपका, आदरणीय पापड़ा सर, आपका विशेष रूप से स्वागत करता हूँ और स्वागत करता हूँ आज के अपने विशिष्ट इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि पाखी जैन जी का। अध्यक्षता करेंगी रागिनी जी और इस कार्यक्रम का संचालन करेंगे हमारे इस पटल में सबसे पहले संस्कृत में संचालन करने वाली हमारी दोस्त मंत्रिता जी। अब आज तो कई साथी हमारे संस्कृत में संचालन करने लगे हैं, लेकिन शुरुआत मंत्रिता जी ने की है। मैं उनको स्वागत करता हूँ और उनके मम्मी को विशेष रूप से, क्योंकि वो अभिभावक और उनका सहयोग हमको मिलता है। इस पटल पर हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ने वाले आदरणीय श्री आकाश शास्त्री सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, आदरणीय श्री श्यामपल पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, खंडवा मध्य प्रदेश से, और इस पटल पर हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ने वाले आदरणीय सुमित श्रीवास्तव सर, आदरणीय कामेश्वरी जी, आदरणीय नरेंद्र पाल सर, और इस कार्यक्रम में हमारे बीच भावना जोशी जी जुड़ चुके हैं। कल आपका नेट शायद काम नहीं करा भावना जी। कोमल खेतवाल जी, और इस कार्यक्रम में हमारे बीच कई साथी जुड़े, मैं सभी का स्वागत करता हूँ। आज के इसमें हमको 2 श्लोक प्रस्तुत करने हैं और उनका अर्थ भी बताना है। तो मैं एक बार मंच सौंपता हूँ अपनी दोस्त मंत्रिता जी को। मंत्रिता जी, आपका स्वागत है। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माँ शारदे के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। अस्तु। सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारुचे विद्यालाक्षी विद्यां देहि नमोस्तुते विद्यां देहि नमोस्तुते। सरस्वत्यै नमो नमः, सरस्वत्यै नमो नमः, सर्वेभ्यो नमो नमः। अद्य कार्यशालायां भवतां सर्वेषां बहु स्वागतं, वन्दनम्, अभिनन्दनम्। अद्य बालप्रहर्याः 1195 कार्यशाला अस्ति। अत्र मुख्य अतिथि अस्ति महोदय प्रेम सिंह पापड़ा, प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कॉलेज डीडी हाट पिथौरागढ़तः। भवान् बहु स्वागतं, वन्दनम्, अभिनन्दनम्। अद्य कार्यक्रमस्य विशिष्ट अतिथि अस्ति मम मित्रा, मम सखी पाखी जैन, कक्षा 8 छात्रा, AMDS सीनियर सेकेंडरी स्कूल उदयपुर राजस्थानतः। भवत्या अपि स्वागतं, वन्दनम्, अभिनन्दनम्। अद्य कार्यक्रमस्य अध्यक्षता करोति मम मित्रा रागिनी सिंह, कक्षा 8 छात्रा, हीरावती माधवानंद सरस्वती विहार, शांतिपुरी, उधम सिंह नगरतः। अद्य कार्यक्रमे उपस्थित अस्ति आदरणीय आकाश सारस्वत महोदय, उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंडतः, आदरणीय श्याम पलट पांडे महोदय, बाल प्रहर्याः संरक्षक गुजराततः, आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी महोदय, खंडवा मध्य प्रदेशतः, बाल प्रहर्याः सहयोगी, एवं कार्यक्रमस्य अस्माकं बाल प्रहरी मंचस्य जनकः आदरणीय उदय किरोला महोदय।
भवान् अपि बहु बहु स्वागतं वन्दनम् अभिनन्दनम् अस्ति। सर्वेभ्यो नमो नमः। एवं सर्वे अभिभावकगणानाम् एवं सर्वे गुरुजनानां वरिष्ठजनानां मम बहु बहु नमो नमः। अस्तु, अहम् अद्य कार्यशाला प्रारम्भं करोमि। आमन्त्रित करोमि अस्माकं कार्यक्रमस्य विशिष्ट अतिथि मम सखी पाखी जैन, कक्षा 8 छात्रा AMDS सीनियर सेकेंडरी स्कूल उदयपुर राजस्थानतः। भवती उपस्थित अस्ति वा? आम्, भवत्यै स्वागतम्। सभी को प्रणाम। मैं पाखी जैन कक्षा 8 उदयपुर राजस्थान से आप सभी के साथ उपस्थित हूँ। मैं आप सभी के समक्ष संस्कृत श्लोक गायन कार्यशाला में अपने कुछ श्लोक प्रस्तुत करूंगी। तो सबसे पहले मैं आज के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री प्रेम सिंह पापड़ा जी, प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कॉलेज डीडी हाट पिथौरागढ़, और आज की अध्यक्षता कर रही बहन रागिनी सिंह कक्षा 8 शांतिपुरी उधम सिंह नगर। आज का सुंदर संचालन कर रही बहन मंजिता शर्मा जी कक्षा 8। आप सभी का मैं स्वागत अभिनंदन करती हूँ और मेरे साथ जुड़े हुए सभी प्रतिभागियों का भी मैं स्वागत करती हूँ। मैं आदरणीय उदय कुलरा जी सर का बहुत बहुत आभार करती हूँ कि उन्होंने मुझे आज विशिष्ट अतिथि बनने का मौका दिया। मैं आकाश सरस्वती जी सर, आदरणीय अशोक कुमार नेगी जी सर, आदरणीय श्याम पलट पांडे जी सर का बहुत बहुत आभार करती हूँ कि वे हमेशा हमारे साथ जुड़ते हैं और हमारा मार्गदर्शन करते हैं। तो अब मैं आप सभी के समक्ष संस्कृत के 2 श्लोक प्रस्तुत करूंगी। तो प्रस्तुत है। गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा, सुस्वादुतो याः प्रभवन्ति नद्यः, समुद्रमासाद्य भवन्त्येवेया। जिसका अर्थ है, गुणियों में रहकर ही गुण व्यक्त होते हैं, निर्गुण को प्राप्त कर वह दोषयुक्त हो जाता है। तो अब मैं अपना दूसरा श्लोक प्रस्तुत करूंगी। लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री, नष्ट क्रियस्य कुलमर्थपरस्य धर्मः, विद्या फलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यं, राज्यं प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। जिसका अर्थ है, लोभी का यश नष्ट हो जाता है, मूर्ख की मित्रता नष्ट हो जाती है, और कर्म करने वाले का कुल नष्ट हो जाता है, और स्वार्थी का धर्म नष्ट हो जाता है। ज्ञान का फल दुखी व्यसनी का सुख और लापरवाह सचिव का राज्य है। इसी के साथ धन्यवाद, आभार। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। बहु बहु धन्यवादः। अस्माकं जीवनस्य आधारः कर्म अस्ति। भगवान श्री कृष्ण गीता उपदेशे अवदत् यत् कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि। इत्युक्ते कर्मं करोतु, फलस्य चिन्ता एव न करोतु। अस्तु, अहम् अग्रे चलामि, किञ्चित् वार्तालापं करोमि अस्माकं कार्यशाला उपरि। अस्तु, अद्य संस्कृतश्लोकगायन कार्यशाला अस्ति। बहु महत्वपूर्ण कार्यशाला अस्ति, मम बहु प्रिय कार्यशाला अपि अस्ति। संस्कृत भाषा अतीव मधुरम्। संस्कृत भाषा अतीव मधुरम्। इदं देववाणी। संस्कृतः अतीव प्राचीन भाषा अस्ति। अस्माभिः प्रयासं करणीयं यत् वयं संस्कृते श्लोकानि स्मरामः, संस्कृते गीतानि स्मरामः, गीतानि गायामः। एतद् अस्माकं ध्येयः अस्ति। अस्माकं ध्येयः भविष्यति। अस्माकं ध्येयः अस्ति यत्
पठतु संस्कृतं, वदतु संस्कृतं, लिखतु संस्कृतं, संस्कृतम् अस्माकं जीवनमस्ति। अस्तु, अहम् अग्रे चलामि। संस्कृत श्लोक गायन कार्यशाला श्लोक गायन कार्यशालाये प्रथम प्रतिभागी आमन्त्रित करोमि। मम सखी अपेक्षा राज, कक्षा 8 छात्रा, कुमाऊं पब्लिक स्कूल द्वाराहाट अल्मोड़ातः। भवती उपस्थित अस्ति? अपेक्षा? अस्तु, किञ्चित् कारणे एषा उपस्थित नास्ति। अहम् अग्रे चलामि, आमन्त्रित करोमि मम अनुजा आरुष जोशी, कक्षा 6 छात्रः, दिल्ली पब्लिक स्कूल हरद्वानीतः। भवान् उपस्थित अस्ति वा? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। आम, भवान् बहु बहु स्वागतम्। प्रणाम, मेरा नाम आरुष जोशी है। मैं कक्षा 6 का छात्र हूँ। आज मैं आपके सामने कुछ श्लोक प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जो कि इस प्रकार है। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भावार्थ: जो देवी सब प्राणियों के विधा के रूप में विराजमान है, उनको नमस्कार नमस्कार बारंबार नमस्कार है। मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। त्वमेव माता च पिता, त्वमेव बन्धु च सखा, त्वमेव विद्या द्रविणं, त्वमेव सर्वं मम देव देव। भावार्थ: तुम ही मेरी माता हो, तुम ही मेरे पिता हो, और तुम ही मेरे मित्र हो। तुम ही विधा हो व तुम ही धन दौलत हो। हे भगवान, मेरे लिए सब कुछ तुम ही हो। धन्यवाद। बहु सुंदरम। आम, आरुष, भवान् बहु सुन्दराणि श्लोकानि चिन्तितवान्। बहु बहु धन्यवादः। बहु सुन्दराणि श्लोकानि। उचितं, भवान् उचितं यत् श्रीकृष्णः भगवानः एव अस्माकं माता अस्ति, अस्माकं पिता अस्ति, अस्माकं सर्वस्वं ईशः, अस्माकं सर्वस्वं भगवानः, भगवान् कृष्णः एव अस्ति। अस्तु, अहम् अग्रे चलामि। आमन्त्रित करोमि मम अनुजा गौरवी जैन, कक्षा 1 छात्रा, केन्द्रीय विद्यालय उदयपुर राजस्थानतः। भवती उपस्थित अस्ति? गौरवी? अस्तु, किञ्चित् कारणे एषा उपस्थिता नास्ति। अग्रे चलामि, आमन्त्रित करोमि मम सखी बबिता आर्य, कक्षा 8 छात्रा, विवेकानंद विद्या मंदिर, इंटर कॉलेज रानीखेत अल्मोड़ातः। भवती उपस्थित अस्ति? बबिता? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है नेट में गड़बड़ हो रही है। आगे बढ़े, आज मौसम खराब हो रहा है, यहाँ हो सकता है वो नहीं हो, बढ़ते रहे आगे। अस्तु अस्तु, एक क्षणम्। आम्, अस्तु, अहम् अग्रे चलामि व आमन्त्रित करोमि आमन्त्रित करोमि पंचम प्रतिभागी, कक्षा 9 छात्रा निशा, मम अग्रजा, राजकीय इंटर कॉलेज लोहारशौरा बागेश्वरतः। उपस्थित अस्ति भवती? निशा भगिनी? निशा भगिनी?
अस्तु, एषा उपस्थित नास्ति। अस्तु, क्या बोलूं मैं? आप बढ़ते रहें, जो आ जाएंगे बाद में जुड़ जाएंगे। नहीं सहज है। अस्तु। आम् पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्तिपर्युतम् अश्नामि प्रयतात्मनः। यथा श्रीकृष्णः बहु बहु सरल स्वभावस्य ईश्वरः अस्ति, अस्माभिः पत्रं पुष्पं फलं किमपि अस्माभिः श्रीकृष्णाय अर्पणं कृतवन्तः, एषः तेषां स्वीकरोति। तथा अस्माकं कार्यक्रमस्य आकाश महोदय श्रीमन् आकाश महोदयः सरलस्वभावस्य अस्ति। अहं बहु आदरेण भवान् आमन्त्रित करोमि। भवान् बहु बहु स्वागतम्। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय मंत्रिता। बाल प्रहरी के तत्वाधान में हो रही इस 1200वें पड़ाव की तरफ बढ़ रही कार्यशाला के मुख्य अतिथि के रूप में प्रिय प्रेम सिंह जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय पाखी और अध्यक्षता कर रही प्रिय रागिनी, इस कार्यक्रम का बेहतरीन ढंग से संचालन कर रही प्रिय मंत्रिता, इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ की हड्डी अनासक्त कर्म योगियों में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक बालक पालक मित्र श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्यामपलट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, उमेश गंगा, नीलम किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षकगण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावकगण, साहित्यकारगण, अन्य सुधीजन एवं प्यारे बच्चों, बाल प्रहरी की बहुआयामी कार्यशालाएं बच्चों के व्यक्तित्व विकास में सकारात्मक परिवर्तन के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। इन कार्यशालाओं के माध्यम से बच्चों की वाक्पटु क्षमता में तेजी से वृद्धि होती जा रही है, सामान्य ज्ञान में वृद्धि हो रही है, उनमें समझ का विकास हो रहा है और निश्चित रूप से उनके व्यक्तित्व में सुस्पष्ट परिवर्तन परिलक्षित हो रहा है। प्यारे बच्चों, आज यहाँ भी मौसम खराब है, लगातार नेट भी डिस्टर्ब कर रहा है, तो इस महत्वपूर्ण अवसर पर संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए जो बेहतरीन कार्य किया जा रहा है बाल प्रहरी मंच के लिए, क्योंकि संस्कृत ऐसी भाषा है जो पूरे देश को आपस में जोड़ती है, पूर्व से पश्चिम को, उत्तर से दक्षिण को। अधिकांश भारतीय भाषाओं की जननी संस्कृत ही है। हमारे वेदों पुराणों उपनिषदों की भाषा संस्कृत है, हमारी संस्कृति की भाषा, आध्यात्मिकता की भाषा सभी को संस्कृत है। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी बच्चों से पुनः आह्वान करते हुए कि पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं, जीवन में आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता, गुरुजनों और बड़ों का सम्मान करते हुए, गुरुजनों के मार्गदर्शन में साथियों को सहयोग देते हुए, सहयोग लेते हुए, छोटों को प्रेम करते हुए नियमित व सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। अपने पाठ्यक्रम के तरह सामान्य ज्ञान की पुस्तकें पढ़ना, हिंदी साहित्य पढ़ना और महापुरुषों के जीवन चरित्र विचारों को न केवल पढ़ना, अपने आचरण में ढालना निश्चित रूप से बड़े से बड़े लक्ष्य प्राप्ति में सहयोगी सिद्ध होता है। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी सम्मानित अतिथियों का आभार प्रकट करते हुए, बच्चों को शुभाशीष देते हुए और अंत में अपनी भारतीय संस्कृति सभ्यता को याद करते हुए एक कवि के 2 शब्दों को बोलते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। तू पूछ अवध से राम कहाँ, वृंदा बोलो घनश्याम कहाँ, ओ मगध कहाँ मेरे अशोक, वह चंद्रगुप्त बलधाम कहाँ। कह दे शंकर से याद करे, वो प्रलय नृत्य फिर एक बार, सारे भारत में गूंज उठे फिर हर बम का मोर्चा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। बहु बहु धन्यवादः महोदय। भवान् बहु शौर्यपूर्ण कविताम् उक्तवान्। बहु बहु धन्यवादः। संस्कृत, भवान् संस्कृतविषये अस्माकं किञ्चित् जानकारी
दत्तवान् बहु बहु धन्यवादः। अस्तु भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती। संस्कृतभाषा अतीव मधुरं देववाणी च। संस्कृतभाषायै एव सर्वे ग्रन्थाः उपनिषदाः गीता रामायण च लिखितवन्तः। बहु बहु धन्यवादः। अहम् अग्रे चलामि। आमन्त्रित करोमि प्रतिभागी मम अग्रजः आदित्य भण्डारी, कक्षा 10 छात्रः, राजकीय इंटर कॉलेज चाक्यूसेन पौड़ीतः। भवान् उपस्थित अस्ति? रुके नहीं, बढ़ते रहे, बाद में नंबर आ जाएगा। अस्तु। आम्। अग्रे मम अनुजा भाविका बंसल, कक्षा 5 छात्रा, एके चिल्ड्रन एकेडमी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश उपस्थित अस्ति भवती भाविका? अस्तु, किञ्चित् कारणे एषा अपि उपस्थिता नास्ति। अग्रे चलामि। आमन्त्रित करोमि प्रतिभागी अष्टम मम अनुजा आराध्य शर्मा, कक्षा 7 छात्रः, वीनस पब्लिक स्कूल ग्वालियर मध्य प्रदेशतः। किं भवान् उपस्थित अस्ति आराध्य? अस्तु, किञ्चित् कारणे एषा उपस्थित नास्ति। अहम् अग्रे चलामि। आमन्त्रित करोमि मम सखी नीलाक्षी कलोनी, कक्षा 8 छात्रा, जी एंड पब्लिक स्कूल टनकपुर चंपावत। भवती उपस्थित अस्ति नीलाक्षी? अस्तु, एषा अपि उपस्थिता नास्ति। अस्तु, अहम् अग्रे चलामि। क्षम्यताम्। महामहनीय मेधाविन् त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। गुरुगीर्वाण भाषायां त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। अहं बहु आदरेण सह अस्माकं कार्यशालायां मुख्य अतिथि महोदय प्रेम सिंह पापड़ा आमन्त्रित करोमि। प्रधानाचार्यः राजकीय इंटर कॉलेज डीडी हाट पिथौरागढ़तः उपस्थित अस्ति भवान् महोदय। भवान् स्वागतम्। धन्यवाद मंत्रिता। इस कार्यक्रम में उपस्थित आप सभी सम्मानित एवं अग्रजनों को मेरा सादर नमस्कार। और आदरणीय श्री किरोला सर का आभार कि मुझे भी इस कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर प्राप्त हुआ। गूगल मीट पर बाल प्रहरी के द्वारा आयोजित 1195वां ऑनलाइन कार्यशाला, जो आज संस्कृत श्लोक पर आधारित कार्यशाला के रूप में था, आप सभी बच्चों के द्वारा इसमें प्रतिभाग किया गया है। और आज हालांकि कुछ मौसम खराब होने की वजह से कम बच्चे इसमें शामिल हो पाए हैं। आप सभी के द्वारा इसमें बड़ी ऊर्जा, तन्मयता और समर्पित होकर सभी ने संस्कृत के श्लोकों का सहज, सरल, मधुर, सुंदर और आकर्षक तरीके से उच्चारण और प्रस्तुतिकरण किया, जिसकी आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं। आप सभी का प्रदर्शन काफी
सराहनीय है और कार्यक्रम का संचालन मंत्रिता के द्वारा जा रहा है और संस्कृत भाषा का उन्हें अच्छा ज्ञान है और जो भी संस्कृत वाचन कर और बहुत ही बेहद और सुंदर तरीके से संस्कृत लोगों का वाचन किया जा रहा है। हमारे काफी अग्रज और उन सभी को इस तरह के कार्यक्रम निश्चित रूप से संस्कृत भाषा को पुनर्स्थापित और जन में प्रसारित करने में सहायक सिद्ध होंगे और पूरे देश में इस तरह के कार्यक्रम जिस तरह से अलग अलग प्रांतों से बच्चे इसमें शामिल हो रहे हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से संस्कृत के श्लोकों का वाचन किया जा रहा है। ये अच्छे भविष्य के संकेत हैं और संस्कृत जो देववाणी है और भारतीय महाद्वीप की सबसे प्राचीन भाषा है और निश्चित रूप से ये ऐसे कार्यक्रम देववाणी को आगे ले जाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे और मंत्रिता का संचालन बहुत ही बेहतरीन है और संस्कृति के प्रति हमारा जो अनुराग है, जो प्रेम है और एक तरह से बढ़ाने में भी काफी सहयोग रहेगा इस तरह के जो कार्यक्रम हैं। पुनश्च आप सभी बच्चों को बधाइयाँ और शुभकामनाएं और जो मुझसे सीनियर्स यहाँ पर हैं और कार्यक्रमों में पहले से शामिल होते रहे हैं, सभी को मेरा नमस्कार। धन्यवाद। बहु धन्यवाद महोदय। भवान् उक्तवान् यत् संस्कृतभाषा देववाणी अस्ति, एतत् परम सत्य अस्ति। बहु उचितं भवान् उक्तवान्। संस्कृत आध्यात्मिक भाषा अस्ति। संस्कृते बहूनि ग्रन्थानि लिखितवान्। आध्यात्मिक महत्त्वम् अस्ति संस्कृतस्य। आध्यात्मिक ज्ञानेन भारतं जगद्गुरु आसीत्। श्रीमद् भगवद्गीतां, श्रीमद् रामायणं व शिवपुराण बहूनि ग्रन्थानि, महाभारतं, कादम्बरी, उपनिषद, ऋग्वेद, पुराण, अभिज्ञान शाकुन्तलम, योगशास्त्रम, बहूनि ग्रन्थानि। अस्तु, संस्कृत अमृतवाणी अस्ति, अमरवाणी अस्ति। अहम् अग्रे चलामि एवं आमन्त्रित करोमि मम अनुजा श्रेयांशी राठौर, कक्षा 5 छात्रा, समाजोत्थान स्कूल, दिनेशपुर, ऊधम सिंह नगरतः। भवती उपस्थित अस्ति? श्रेयांशी, भवती उपस्थित नास्ति। अग्रे चलामि। आमन्त्रित करोमि मम अनुजा काव्या द्विवेदी, कक्षा 7 छात्रा, स्वामी मलयनाथ पब्लिक स्कूल, डीडी हाट, पिथौरागढ़तः। भवती उपस्थित अस्ति? काव्या? अस्तु, किञ्चित् कारणैः एषा उपस्थिता नास्ति। अहम् अग्रे चलामि। आमन्त्रित करोमि मम अनुजा भानुप्रिया पांडे, कक्षा 4 छात्रा, सेक्रेड हार्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सूरतगढ़, राजस्थान। भवती उपस्थित अस्ति? उपस्थित। भवत्याः स्वागतम्। बाल प्रिय
के सभी पूजनीय आयोजकों को मैं भानुप्रिया पांडे, सेक्रेड हार्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सूरतगढ़, राजस्थान की ओर से सादर प्रणाम करती हूँ। विशिष्ट अतिथि अध्यक्ष एवं संचालिक दीदी को सादर अभिवादन तथा सभी प्रतिभागियों को नमस्कार। मैं संस्कृत में 2 श्लोक गाकर अर्थ सहित सुना रही हूँ। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। हाथ के अग्रभाग में लक्ष्मी जी का वास होता है, मध्य भाग में सरस्वती माँ का वास है तथा हाथ के मूल भाग में माँ श्री भगवान गोविंद का वास होता है। इसलिए हमें सुबह में हाथ के दर्शन करने चाहिए। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणता क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे भगवान श्री कृष्ण, आपकी शरण में हम आपकी शरण में रहते हैं। हे वासुदेव के पुत्र श्री कृष्ण जी, आप परमात्मा हैं, कलेशों को हरने वाले हैं। हे श्री कृष्ण, आपको हमारा प्रणाम है, अभिवादन, धन्यवाद। बहु धन्यवादः। भवती बहु महत्वपूर्ण श्लोकानि कृतवती। बहु धन्यवादः। अस्तु, अहम् अग्रे चलामि। न काचित् भावना भक्ति, न काचित् साधना शक्ति, गुरुगीर्वाण भाषायां त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। गुरुगीर्वाण भाषायां त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। अहं बहु आदरेण अस्माकं कार्यशालायाः संरक्षक महोदयः श्रीमान् श्यामपरट् पाण्डे महोदय आमन्त्रित करोमि। भवान् बहु स्वागतं, वन्दनम्, अभिनन्दनं च। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रिय मंत्रिता। आपने बहुत सुंदर संचालन किया, संस्कृत भाषा में संचालन, आत्मविश्वास से भरा संचालन। बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। आपके संचालन में उमंग है, उजास है, उल्लास है, और यही होना चाहिए संचालन। इस सामने वाले को वश में कर ले, सामने वाले को इस बात के लिए प्रेरित करे कि अच्छी से अच्छी प्रस्तुत दे। बहुत बहुत बधाई आपको, हार्दिक बधाई। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी मंच पर आएं और अपने 2 श्लोक अर्थ सहित हमें गाकर सुनाएं। मंत्रिता जी। महोदय, श्लोकानि प्रस्तुत करोमि। यदा किञ्चित् त्रुटिः भवति अहं क्षमा प्रार्थी अस्मि। मम श्लोकः श्रीमद्भगवद्गीतायाम् अध्याय 2 श्लोक क्रमाङ्कः 37 अस्ति। किं महोदय? अस्तु। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं, जित्वा भोक्ष्यसे महीम्, तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय, युद्धाय कृतनिश्चयः। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम केवल युद्ध करो, क्योंकि यदि तुम युद्ध में मारे गए तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, क्योंकि तुम धर्म के साथ हो, और यदि तुम जीत गए तो तुम्हें धरती का राज भोगने मिलेगा। मम द्वितीय श्लोक अस्ति। सुख दुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ ततो युद्धाय युज्यस्व, नैवं पापमवाप्स्यसि। अर्थात भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, सुख दुख लाभ हानि इन सभी को समान समझकर तुम केवल और केवल युद्ध करो,
यदि तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें पाप की प्राप्ति नहीं होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः। हरे कृष्णा। जय सिया राम। बहुत सुंदर प्रस्तुति, शानदार प्रस्तुति। और आज नेट की बाधा की वजह से कम बच्चे जुड़ पाए, लेकिन जो जुड़े उन्होंने ये प्रयास किया कि अच्छे श्लोक सुनाए और गाकर सुनाए, उनका अर्थ भी बताएं। और अभी मेरे इस वक्तव्य के बाद उनको आमंत्रित किया जाएगा। जिन बच्चों ने जो छूट गए हैं या जो नहीं जुड़ पाए हैं, उनको पुनः आमंत्रित किया जाएगा। वो जुड़ेंगे और अपने 2 श्लोक सहित गाकर हमें सुनाएंगे। मैं सारे प्रतिभागियों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं, जो प्रस्तुतियां दे चुके हैं, और जो देने वाले हैं उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं, तो उन्हें अपनी हार्दिक शुभकामनाएं अर्पित करता हूं। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कुमारी रागिनी सिंह कर रही हैं, जो उधम सिंह नगर से। मैं उन्हें अध्यक्ष बनने के लिए बधाई देता हूं। वह अपना अध्यक्षीय वक्तव्य देंगी और उसके बाद 2 अपने संस्कृत के श्लोक गाकर सहित में सुनाएंगे। उन्हें अभी आमंत्रित किया जाएगा। आज की हमारी विशिष्ट अतिथि कुमारी पाखी जैन है। कक्षा 8 की छात्रा है, उदयपुर से, और उन्होंने अपना विशिष्ट अतिथि का तो वक्तव्य दिया ही, साथ ही 2 श्लोक भी सुनाए। एक तो गुणा गुणेश वाला श्लोक था, दूसरा विद्या और इन सब चीजों से जुड़ा हुआ था। ये श्लोक जो थे थोड़े से अलग थे और हम लोगों ने उनको पढ़ा होगा, लेकिन ध्यान में नहीं था, लेकिन बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने सुनाया, उनका अर्थ भी बताया। मैं उनको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ विशिष्ट अतिथि बनने के लिए, सुंदर वक्तव्य के लिए और शानदार प्रस्तुति के लिए। तीनों के लिए मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री प्रेम सिंह पापड़ा जी हैं, जो प्रधानाचार्य हैं राजकीय इंटर कॉलेज डेडीहाट पिथौरागढ़ से। और आपके यहाँ ही आजकल कार्यशालाएं आदरणीय करोला जी ऑफलाइन कार्यशालाएं कर रहे हैं। मैं आपको सादर प्रणाम करता हूं, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय ने संचालन की सराहना की, प्रस्तुतियों की भूरूप प्रशंसा की और बताया कि बच्चे जिस ऊर्जा और तन्मयता के साथ संस्कृत श्लोकों का गायन कर रहे हैं, वाचन कर रहे हैं, अर्थ बता रहे हैं, वो अपने आप में प्रशंसनीय है। मुख्य अतिथि महोदय ने अपने बहुमूल्य समय से समय दिया, हमारे बीच बने हुए हैं। हम उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। मित्रों, इन कार्यक्रमों से उत्तराखंड में शिक्षा विभाग के उपनिदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश सारस्वत जी प्रतिदिन जुड़ते हैं। मैं उन्हें सादर प्रणाम करता हूं और जुड़कर अपने प्रेरणादायक उद्बोधन से वो बच्चों का ही नहीं, हम सबका मनोबल बढ़ाते हैं। आदरणीय सारस्वत जी ने इस बात को रेखांकित किया कि ये बहुआयामी कार्यशालाएं बच्चों के बहुमुखी व्यक्तित्व के विकास के लिए, अब बच्चों में बहुमुखी व्यक्तित्व का विकास लाने के लिए दृढ़ संकल्पित है और संस्कृत के प्रचार और प्रसार में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। संस्कृत भाषा देव भाषा है, जिसमें हमारे चारों वेद हैं, उपनिषद हैं और पुराण हैं और बहुत सारा संस्कृत में धर्म ग्रंथ लिखा गया, बड़े बड़े महाकाव्य लिखे गए। कालिदास ने संस्कृत में लिखा है रघुवंशम और कुमार संभवम, ये 2 बड़े महत्वपूर्ण महाकाव्य हैं। विज्ञान शाकुंतलम नाटक लिखा है, जो कि नाटकों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो आदरणीय सारस्वत जी ने इस आगे बच्चों की ओर का ध्यान दिलाते हुए बच्चों को ये बात जोर देकर कही कि उनके लिए समय पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। नियमित और सतत अध्ययन करना है और मन लगाकर पढ़ना है तथा पाठ्यक्रम से इतर पुस्तकें भी पढ़नी है। पुस्तकालय में जाकर के महापुरुषों की जीवनी है, महापुरुषों के विचार है, ये ले आने हैं और ले आकर उन्हें पढ़ना है। और अगर जीवन में कुछ अच्छा लग रहा है कि हम अपने जीवन में उनको अपना लें, उतार लें, तो उसे अवश्य उतारें। देखेंगे कि एक लंबे समय में धीरे धीरे हमारे जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन आता जा रहा है। हम खुद स्वयं महसूस करेंगे उस चीज।
तो आदरणीय सारस्वत जी के प्रेरणादायक बोधन के लिए मैं उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। मित्रों, इन कार्यक्रमों से खंडवा से डाइट में सीनियर व्याख्याता के पद पर कार्यरत शिक्षाविद आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी प्रतिदिन जुड़ते हैं। मैं उन्हें सादर प्रणाम करता हूँ, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। उन्होंने चैट बॉक्स से उत्तरदायित्व तो संभाल रखा है और बच्चे उनकी सुंदर, रोचक, उत्साहवर्धक और मार्गदर्शक टिप्पणियों की प्रतीक्षा करते हैं। मेरे लिए भी उनकी टिप्पणी आ गई। एक बार पुनः मैं उन्हें सादर प्रणाम करता हूँ और उनका आशीर्वचन बच्चों को ही नहीं, हम सबको रुक कर अवश्य सुनना चाहिए, क्योंकि उसमें हमेशा कोई ना कोई नई बात, नई सीख, नया विश्लेषण होता है जिससे हम निश्चित रूप से लाभान्वित हों। साथियों, इन कार्यक्रमों से देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनीषी और चिंतक भी जुड़ते हैं। उनमें कुछ नाम जो पटल पर आए इस प्रकार हैं। आदरणीय प्रकाश पांडे जी। आदरणीय प्रकाश पांडे जी आजकल किरोला जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर ऑफलाइन कार्यशालाओं में सहयोग दे रहे हैं, वहीं पर रुके हुए हैं। और आदरणीय कामेश्वरी सिंह मैडम गुरुग्राम हरियाणा से, आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी अल्मोड़ा से, आदरणीय उमेश जोशी जी, आदरणीय उमेश द्विवेदी जी, आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी झामू मिठी उत्तर प्रदेश से, आदरणीय भावना जोशी मैडम, आदरणीय कोमल खेतवाल मैडम, आदरणीय एकात्मता शर्मा मैडम, आदरणीय वंदना अजय शर्मा मैडम, आदरणीय सरोजनी कुकरेती मैडम और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले अनेक विद्वान शिक्षक और विदेशी शिक्षक। आप सब प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और जुड़कर उन्हें चार चांद लगाते हैं। हमारे कार्यक्रमों को नई गरिमा मिल जाती है और हमारे अंदर अभिनव ऊर्जा का प्रभाव। हम आपके इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार। आज बहुत कम बच्चे जुड़ते हैं, इसलिए मैं भी आपको संस्कृत के रामचरितमानस के 3-4 श्लोक, 2 श्लोक आपको सुनाता हूँ। रामचरितमानस की शुरुआत ही हुई है बालकांड में, वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। अक्षरों, अर्थ समूहों, रसों, छंदों और मंगलों को करने वाली सरस्वती जी और गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। तुलसीदास जी ने माँ सरस्वती गणेश जी की वंदना करके ही अपने रामचरितमानस का श्री गणेश किया। दूसरा श्लोक है भवानी शंकरो वंदे, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतः स्थितमीश्वरम। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप पार्वती जी और शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनके बिना सिद्ध जन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। तो उन्होंने सरस्वती जी और गणेश जी की, तो भगवान शिव और पार्वती जी की वंदना करके रामचरितमानस का प्रारंभ किया संस्कृत श्लोक से। और रामचरितमानस में आपको लगभग 20% रामचरितमानस 15 से 20% संस्कृत श्लोकों से भरा पड़ा है। ऐसे एक अच्छे श्लोक, क्योंकि उस समय संस्कृत भाषा में कविता लिखना सबसे महत्वपूर्ण हुआ करता था। और तुलसीदास जी ने लिखा है कीने प्राकृत जन गुण गाना सिर धन गिरा लाग पछताना। अगर लोग प्राकृत सामान्य लोगों के गुणों का गान कर रहे हैं और इससे सरस्वती जी बहुत नाराज हो रहे हैं कि ये तो ईश्वर के ही गुणों का गान होना चाहिए, सामान्य व्यक्ति का नहीं। बहुत सारी बातें हैं आज के कि हमारी संस्कृत श्लोक वाचन कार्यशाला में जो बच्चे जुड़े हुए हैं उनके अभिभावकों से मिलने वाले सहयोग के प्रति मैं बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि अभिभावक की महत्वपूर्ण कड़ी है जो बच्चों को इन कार्यक्रमों से जोड़ते हैं। नेट की बाधा है, वाईफाई सुविधा है, पूर्वाभ्यास है, श्लोकों का चयन है, ये सब अभिभावक ही करते हैं। आज कुछ मौसम खराब है उत्तराखंड का और भी जगहों का, इस वजह से बच्चे अभी नहीं जुड़ पाए हैं, लेकिन प्रतिभागी अवश्य जुड़ेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। सबको मैं अभिभावकों के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। और अंत में इन कार्यक्रमों के सुधार आधारबिंद प्रेरणा पुरुष और ऋषियों का जीवन जीने वाले आदरणीय किरोला जी, जो प्रातः काल बहुत जल्दी उठ करके
और दिन भर ऑफलाइन कार्यशालाएं करते हैं। डीडी हाट पिथौरागढ़ में कर रहे हैं, जहां आंधी पानी है, ठंडक है, और पिथौरागढ़ को तो संभवतः छोटा कश्मीर भी कहा जाता है। तो ब्रह्ममुहूर्त में उठकर रात 11 बजे तक इन्हीं कार्यक्रमों में लगे रहते हैं। करुणा जी का तन मन धन सब कुछ बच्चों के लिए समर्पित है, और वे उनके सामने वन मैन, जिसे कहते हैं कि किसी भी इवेंट को करने के लिए एक टीम होती है जिसमें टीम का लीडर होता है, लेकिन केरला जी वन मैन आर्मी, अकेले सारा कार्य करते। बच्चों की सहमतियां लेना, मुख्य अतिथि से अनुरोध करना कि वह मुख्य अतिथि स्वीकार करें, विशिष्ट अतिथि का चयन, अध्यक्ष का चयन, संचालक का चयन, और जिन प्रतिभागियों ने सहमत दी उनके नाम और पूरी लिस्ट लिंक के साथ उसे सर्कुलेट करना। यद्यपि देखने में मामूली लगता है, लेकिन बहुत कठिन काम है, रूटीन लगते हुए भी कठिन काम। केरला जी के इन प्रयासों को मैं कोशा नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, और उन्हें सादर प्रणाम करता हूँ। अपनी वाणी को विराम देते हुए मंच का बहुत शानदार संचालन कर रही कुमारी मंत्रिता शर्मा को मंच सौंपता हूँ कि वो आगे का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। मंत्रिता जी। महोदय। आम बहु बहु धन्यवादः महोदय। भवान् बहु सम्यक् रूपेण भवान् अस्माभिः मार्गदर्शनं कृतवान्। अस्माकं संस्कृतविषये बहु सुन्दराणि जानकारी भवान् दत्तवान्। बहु बहु धन्यवादः महोदय। एतत् अस्माकं सौभाग्यमस्ति यत् अस्माकं कार्यशालाये आकाश सारस्वत महोदय, श्याम पलट पांडे महोदयः, अशोक कुमार नेगी महोदयः, उदय किरोला महोदयः, मुख्य अतिथि महोदयः, अन्ये बहवः गुणीजनाः, विद्यजनाः उपस्थिताः सन्ति। एतत् अस्माकं सौभाग्यं यत् अस्माभिः बालप्रहर्याः कार्यशालाये उपस्थिताः सन्ति। बहु बहु धन्यवादः उदय किरोला महोदयः, श्रीमान् उदय किरोला महोदयः। यत् भवान् एषा बहु सुन्दरा बहु उचिता कार्यशाला प्रारम्भ कृतवान्। बहु बहु धन्यवादः। अहम् अग्रे चलामि, आमन्त्रित करोमि। अद्य कार्यक्रमस्य अध्यक्ष मम सखी रागिनी सिंह, कक्षा 8 छात्रा, हीरावती माधवानंद सरस्वती विहार, शांतिपुरी, उधम सिंह नगरतः। किं भवती उपस्थित अस्ति? रागिनी। अस्तु, किञ्चित् कारणे एषा उपस्थिता नास्ति। अस्तु, अहम् अग्रे चलामि। आमन्त्रित करोमि येषां प्रतिभागिनाम् आमन्त्रित करोमि तेषां कार्यशालाये समय उपस्थित न अभवत् अस्माकं कार्यशालाये। अस्तु, प्रथमा प्रतिभागी अस्ति अपेक्षा राज, कक्षा 8 छात्रा। उपस्थित अस्ति वा? बस सीधे सीधे नाम लेके बढ़े दोस्त, सीधे सीधे नाम लेके बढ़े आगे। गौरवी जैन, बबीता आर्या, निशा, आदित्य भंडारी, तत्पश्चात भाविका बंसल,
आराध्य शर्मा, जी दीदी मैं उपस्थित हूँ। अनुजा, भगवान बहु बहु स्वागतम। धन्यवाद। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम आराध्य शर्मा है। मैं कक्षा 7 वीनस पब्लिक स्कूल ग्वालियर आनंद नगर मध्य प्रदेश से हूँ। मैं आज के आदरणीयों का, आकाश सरस्वत सर का, उदय किरोला सर का और श्याम पलक पांडे सर का स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूँ। मैं आज आप सभी को अपने संस्कृत के 2 श्लोक सुनाने जा रहा हूँ। मेरा पहला श्लोक कुछ इस प्रकार है। सर्वथा सकुर्मित्रा दुष्कर प्रतिपालनम। अर्थात मित्रता करना सहज है लेकिन उसे निभाना कठिन है। मेरा दूसरा श्लोक कुछ इस प्रकार है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका नाचैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुता। अर्थात न ही आत्मा को किसी अस्त्र से काटा जा सकता है, न ही किसी शस्त्र से, न ही उसे पानी से गीला किया जा सकता है, न ही उसे वायु से सुखाया जा सकता है और न ही उसे आग से जलाया जा सकता है। धन्यवाद। बहु सुन्दरं श्लोकानि भवान् प्रस्तुत कृतवान्। बहु बहु धन्यवादः। नैनं छन्दन्ति शस्त्राणि मम प्रियश्लोकमपि अस्ति। बहु बहु धन्यवादः। एतत् श्रीमद्भगवद्गीतायाः श्लोकः अस्ति। किञ्चित् एतत् श्लोकः श्रीमद्भगवद्गीतायाः 4th अध्याये अस्ति। अस्तु, बहु बहु धन्यवादः। अग्रे चलामि। आमन्त्रित करोमि प्रतिभागी नीलाक्षी कलोनी, श्रेयांशी राठौर, काव्या द्विवेदी। अस्तु, अस्तु। अद्य बहु बहु प्रतिभागी नव कार्यक्रमे उपस्थित अस्ति। अस्तु, अहम् अग्रे चलामि। दिनं नो यद् तममे यत् इयं मङ्गलमयी वेला वयं यद् बालका एते त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। अहं बहु आदरेण अस्माकं बालप्रहर्याः श्रीमन् डॉक्टर अशोक कुमार नेगी महोदय आमन्त्रित करोमि। अस्माकं बालप्रहर्याः सहयोगी महोदय। नमो नमः मंत्रिता भगिनी। नमो नमः महोदय। धन्यवाद। आद्यवाद से संस्कृत श्लोक गायन का आद्यवाद से संस्कृत श्लोक गायन कार्यशाला अस्ति। बालप्रेरी मंच की 1195वीं ऑनलाइन कार्यशाला के माध्यम से जुड़ रहे और आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि स्वीकार कर रहे आदरणीय श्री प्रेम सिंह पापड़ा जी, जो वरिष्ठ शिक्षाविद और प्रधानाचार्य हैं राजकीय इंटर कॉलेज डीडी हाट पिथौरागढ़ से। आपका बहुत अभिनंदन और बहुत स्वागत है आदरणीय श्री प्रेम सिंह जी। आज की कार्यशाला में आपने अपनी सक्रिय सहभागिता कर बालप्रेरी मंच पर बच्चों का मनोबल बढ़ाया और बालप्रेरी के प्रति आपने जो स्नेह ज्ञापित किया उसके लिए हम आपका अभिनंदन करते हैं और बहुत स्वागत करते हुए आपका धन्यवाद प्रेषित करते हैं। बालप्रेरी मंच पर आपका ये जो प्रेम और स्नेह इसी तरह से बना रहे आदरणीय श्री प्रेम सिंह पापड़ा जी। आज की कार्यशाला में विशिष्ट अतिथि
हैं कुमारी पाखी जैन जी, जो उदयपुर राजस्थान से, और आप भी नित्य प्रति जुड़ती हैं बाल प्यारी मंच पे। आपका भी बहुत अभिनंदन है, बहुत स्वागत। आज की कार्यशाला की अध्यक्षता करने वाली हमारी मित्र रागिनी सिंह जी, जो किसी कारणवश उपस्थित नहीं है, हम उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं और उनका हम अग्रिम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। ग्वालियर मध्य प्रदेश हमारे मंत्री शर्मा जी, और कीप इट अप कैरी ऑन कहते हैं। बाल प्यारी मंच पर प्रतिभाग करने वाले हमारे मित्रों में अपेक्षा राज जी, आरुष जोशी जी, और आज की कार्यशाला में अनेक साथी जो हैं वो जुड़ नहीं पाए हैं, जैसे गौरवी जैन जी, बबीता आर्य जी, निशा जी, आदित्य भंडारी जी, भाविका बंसल जी। आप मित्रों की प्रतीक्षा है। आराध्य शर्मा जी की प्रस्तुति के लिए, उन्होंने जो गीता के श्लोकों का सुंदर प्रस्तुतिकरण किया, उसके लिए हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं और बहु शोभनम उत्तम बधाइयां प्रेषित करते हैं। नीलाक्षी कलोनी जी, श्रेयांशी राठौर जी, काव्या त्रिवेदी जी, भानुप्रिया पांडे जी, आप जैसे अनेक बच्चे अभी भी हम उनकी प्रतीक्षा में हैं कि आप जुड़ेंगे और आप अपनी प्रस्तुतियां देंगे। आज की कार्यशाला में जितने भी दोस्तों ने, मित्रों ने प्रस्तुति दी है, उन सभी का बहुत अभिनंदन करते हुए मैं उनको अनेकानेक बधाइयां प्रेषित करता हूं और अनंत शुभकामनाएं देता हूं। बाल प्यारी मंच पर संस्कृत श्लोक गायन कार्यशाला में आपने अपनी रुचि के श्लोकों का चयन किया और उनका अर्थ सहित प्रस्तुतिकरण की, उनको गायन की शैली में लेकर आए। तो ये जो आपकी प्रस्तुति है वो अपने आप में ही विविध प्रस्तुतियों में शामिल होती है। संस्कृत भाषा के बारे में अनेक विद्वानों के अनेक वक्तव्य हम सुनते हैं, और संस्कृत की जितनी भी हम प्रशंसा करते हैं वो कम है। संस्कृत भाषा का जो प्रचार प्रसार है और उसका उपयोग है वो बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। सर, और प्रचार प्रसार और उपयोग का ये जो महत्वपूर्ण कार्य उसमें बाल प्यारी मंच में आदरणीय उदय किरलर जी के कर कमलों से उनके ऋषिवत तपश्चर्या से और प्राचीनतम भाषाओं में, और उनके अभिभावक भाषण पांडे जी कंतल हरिद्वार से, आदरणीय सरोजनी कुकरेती जी, मीना देवी जी, आप सब यहाँ आ रही हैं। मंत्रिता शर्मा जी भी संचालन के साथ साथ चैट बॉक्स पर भी टाइपिंग करते हुए, मुद्रण करते हुए टिप्पणियां कर रही हैं। ये अपने आप में एक अनोखा कार्य है। जय सियाराम आईडी से भी हमारे साथी जुड़े हुए हैं। मैं आप सभी के इस उत्तम कार्य के लिए आपकी पूरी पूरी प्रशंसा करता हूं और आप से हमेशा यही शुभेच्छा करता हूं कि आप बाल प्यारी मंच पर बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए जब आप कार्यक्रम सुनते हैं और प्रस्तुतिकरण करने त्वरित
सर बाल प्रेरी मंच पर मैं पुनः जो है मैं जुड़ गया हूँ, एकदम से नेट गया था और तुरंत जुड़ भी गया हूँ। तो मैं अपनी वाणी को विराम देने के पहले आप सभी का आभार और धन्यवाद करता हूँ। सर्वप्रथम आदरणीय आकाश शरद सर जी, जिनके उत्कृष्ट मार्गदर्शन से हम प्रकृत्य होते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं, उनको साधुवाद प्रेषित करते हैं। आदरणीय श्याम प्रसाद पांडे जी का भी हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और उनको अभी हम धन्यवाद करते हैं। को अनंत अभिनंदन कोटि कोटि वंदन के साथ उनके ऋषिवत तपश्चर्या को प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम करता हूं और विदा लेते हुए शुभयामिनी के साथ मंत्रिता शर्मा जी को मंच सौंपता हूं। मंत्रिता जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, शुभयामिनी, शुभ रात्रि। मंत्रिता शर्मा जी बहु धन्यवाद, बहु धन्यवादः महोदय, बहु आभारः। भवान् कार्यक्रमे आगतवान्, अस्माभिः चैट् बाक्स् माध्यमे अस्माभिः मार्गदर्शनं कृतवान्, पटले मार्गदर्शनं कृतवान्। बहु धन्यवादः महोदय। अस्तु, अहम् अग्रे न चलामि। मंच उदय गिरोला महोदय समर्पयामि, प्रदर्शयामि। सर्वेभ्यः बहु नमो नमः। सर्वेभ्यः शुभरात्रि। जय सिया। जी मंत्रिता जी, आपको सुंदर संचालन के लिए बधाई और आपने अपनी बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। मैं आपको बधाई देता हूं और मैं आभार व्यक्त करता हूं आज के अपने मुख्य अतिथि आदरणीय श्री प्रेम सिंह पापड़ा साहब, जो कि प्रधानाचार्य हैं, जिनके राजकीय इंटर कॉलेज डीडी हाट में जिनके विद्यालय में हम 5 दिन की कार्यशाला कर रहे हैं। तो एक बार मैं सभी इस पटल पर जुड़ने वाले समस्त अभिभावकों, शिक्षकों, साहित्यकारों और अपने नन्हे दोस्तों का आभार व्यक्त करता हूं और आप सबका स्नेह इस पटल को मिलता रहेगा। जो साथी YouTube के माध्यम से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके भी मदद करेंगे। तो इसी के साथ क्या कोई ऐसे साथी हैं जिनका नाम सूची में हो, पहले नहीं जुड़ पाए, अब जुड़ गए हों, तो मैं आमंत्रित करता हूं। जिनका नाम सूची में है तो चलिए, कोई साथी नहीं है। मैं एक बार सभी मित्रों का आभार व्यक्त करता हूं। पर्यावरण दिवस होना है। जी कौन जुड़े हैं? जी स्वागत है गौरी जी। हाँ, मेरा नाम है गौरी जी, मैं कक्षा 1 में हूँ। मेरे विज्ञान केंद्र विद्यालय में पिता चलिए, उनका नेट शायद काम नहीं कर रहा, माइक भी बंद हो गया है। मैं आप सभी का आभार व्यक्त करते हुए कल परसों पर्यावरण दिवस है, उसकी पूर्व संध्या पर अखिल भारतीय कवि सम्मेलन होना है, जिसमें पर्यावरण से संबंधित बाल कविताएं पढ़ी जानी है। तो कल के लिए भी आप सब सादर आमंत्रित हैं। आदरणीय पांडे सर, नेगी सर और सभी मित्र, अखिल भारतीय कवि सम्मेलन जिसमें पर्यावरण आधारित कविताएं पढ़ी जानी है, तो कल के लिए भी आप सभी सादर हैं। इसी के साथ आप सभी को नमस्कार और शुभ रात्रि।